ओम नमः शिवाय बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे सुबह सुबह आप अपने शरीर से पूरी थकावट को ख़त्म कर देते हो। वो उसके बाद अब एक समस्या बड़ी आ जाती है कि जब आप सब लोग सुबह उठ जाते हो, फिर सुबह सुबह एक दिक्कत आपके साथ ये होती है कि आपका पेट साफ़ नहीं होता, मतलब कि आपको कब्ज की समस्या रहती है। तो कब्ज से बहुत परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। और इसमें कोई कायम चूर्ण, कोई पेट सफ़ा वाला इलाज नहीं है। इलाज ऐसा होगा कि पुरानी से पुराने आपकी जो कब्ज है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ गलतियों की बात करेंगे। आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना होता है थोड़ा सा ना। पहले प्रॉब्लम्स फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप प्रॉब्लम है आपकी, क्या करते हो आप सब लोग, खाने को चबा के नहीं खाते हो। चबाने की गलती है आपकी। जो आपका जो खाने का पचने का कार्यक्रम है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। मतलब आपका जो मुंह है वो खाने को चबाना जब शुरू करता है तो वो वहीं पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के आपके अंदर जाता है। अब आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा सा चबाया और आधा पचा हुआ खाना पेट के अंदर डाल देते हो, फिर वो वहाँ पे लोड हो जाता है और इस वजह से आपको कब्ज की समस्या होती है। दूसरा एक बड़ा कारण जो सामने आता है वो आता है कि आप सब लोग तो नहीं पर हाँ 95% लोग आजकल दवाइयाँ खा ही रहते हैं किसी ना किसी चीज़ की। तो कोई खांसी की, जुकाम की, बुखार की एकदम से मेडिसिन खा लेते हैं। तो उसका क्या होता है, वो मेडिसिन आपके शरीर के अंदर बहुत दुष्प्रभाव डालती है। मतलब वो आपके जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, जो मतलब आपके खाने को पचाते हैं आपकी आंतों के अंदर, वो मर जाते हैं उनसे। और आपके लीवर पर फिर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, क्योंकि जब वो अंदर आते पचाएंगे नहीं खाना वो गट्स बैक्टीरिया, फिर क्या होता है, फिर आपके लीवर पे वजन पड़ेगा तो लीवर टॉक्सिन से बढ़ जाता है और इस वजह से आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। दूसरी बार होती है कि जैसे ही आपको मतलब अभी लगा कि पेट भारी हो गया, कब्ज हो गई, तो आप क्या करने लगते हो, आप बार बार चूरन लेने लगते हो। लेकिन चूरन लेने का मतलब है कि आपने अपनी आंतों को आलस की आदत डाल दी कि अब क्या है वो अपना काम नहीं करेंगी, चूरन जाएगा और पेट साफ करेगा। लेकिन बार बार पेट सफ़ा और ये कायम चूरन, इस तरह के चूरन लेके आपकी आंतों पर गलत प्रभाव पड़ते हैं और फिर ये कॉन्स्टिपेशन मतलब ऐसा हो जाता है कि फिर चूरन लेने के बाद भी ये ख़त्म नहीं होता है। मतलब ऐसी दिक्कत हो जाती है, फिर ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं हम कि दांतों का हमारे खाने से क्या संबंध है। अब सबसे क्या बात है, देखो सबसे पहले खाने को आपको पचाना है और वो काम जब तक दांत नहीं करेंगे, दांतों का काम दांत नहीं करेंगे तो दांत क्या सोचेंगे कि भाई हमारा तो कोई काम है नहीं, हम चले इसके यहाँ से, तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। और होते हैं, मतलब खाना चबा चबा के ना खाने की वजह से ही लोगों के दांत खराब होते हैं, पेट में समस्या होती है और फिर आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, पाइल्स हो जाती है। तो इस तरीके से और फिर क्या होता है, जब आपका डाइजेशन कमज़ोर होगा, लीवर पे भी लोड होगा, आपके चेहरे पे उदासी सी छाई रहेगी, चेहरा आपका चमकदार नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आपके लाइफस्टाइल की। आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऐसा है कि जैसे आपने क्या चीज़ें खाते हो, आप चिप्स खा लिए, फ्राइड फूड खा लिया, लेट नाइट आपका डिनर होता है, ये सब चीज़ें आप खाते हो। फिर हेल्दी खाना कब खाते हो, मान लो फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स आप कब खाओगे, जब डॉक्टर ने लिख के दे दिए आपको कि भाई अब जो आपको फल खाओ, पपीता खाओ, इसका जूस पियो, अनार का जूस पियो। जब तक बीमार नहीं होते तब तक तो आप फल की तरफ देखते भी नहीं हो, मतलब फल भी नहीं खाते हो। बताओ कैसे हो आप सब लोग, है ना। और फिर आपकी जो ये हैबिट्स हैं, इसी की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होया रहता है, जो मैंने आपको सारी बातें बताई। अब मैं बात करने वाला हूँ 2 ऐसे यौगिक लाइफस्टाइल जो मतलब आपको करने हैं, और अगर ये नहीं करोगे तो कब्ज आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको, कुछ तो योगासन और प्राणायाम है और कुछ है आपको वीकली अपना लीवर डिटॉक्स करना है। तो मैं आपको 4 योगासन बताऊँगा और आपको 3 प्राणायाम बताऊँगा। तो सबसे पहले योगासन जो है जिसकी हम बात करते हैं, जो आपको रोज़ करने हैं। देखो मैं यहाँ पर अपने बच्चों से भी यही बात बोलता हूँ कि भाई योगा आपको हर दिन करना है। अगर आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन का कोई ऐसे ही शॉर्टकट रास्ता मैं दिखा दूँगा तो वो तो है गलत। इससे आगे आप वीडियो को ही मत देखो चाहे, क्योंकि आपको अगर योग नहीं करना तो आप मेरे साथ जुड़ो भी मत। मेरा तो यही कहना है भाई, हर दिन योग करना है, क्योंकि ये पहली चीज़ है जो आपके पूरे शरीर को बिल्कुल ऐसा कर देगी शानदार। तो आपको पहले योग करने हैं। आपको मैं बता देता हूँ 4 योगासन। तो सबसे पहले जो हम योगासन कर सकते हैं वो हम ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं। ऐसे अपने हाथों को, पैरों को ऐसे क्रॉस करके, देखो पूरा एक बार आप मेथड से देख लो और समझ जाओ। और ऐसे बैठते हो जब, तो जो ये हमारे घुटने हैं और जो हमारी थाइज है, जो हमारे पेट वाले हिस्से पर, मतलब हमारी आंतों पर, पेट पर दबाव डालती है, उससे क्या होता है, फिर उन पर दबाव पड़ेगा तो वो खाने को अंदर पीसेंगे। मतलब जो अंदर कब्ज हो रखी है, जमा हो रखी है, उसकी पिसाई करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपके मतलब लैट्रिन बाहर आएगी फिर आपकी, मतलब तब जाके आपकी कब्ज खत्म होगी। इस तरह से अर्ध मत्स्येंद्रासन आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों साइड आपका
दबाव पड़ेगा, दोनों साइड की आंतें और पूरा पेट का जो भी ताना वाना है वो सारा का सारा ठीक होगा। फिर दूसरे की हम बात करते हैं, ये मंडूक आसन। ये बड़ा ज़बरदस्त है। इससे आपके पेट के अंदर की आंतें, आपका लीवर, किडनी और यहाँ पे जो पैनक्रियाज है वो सब इससे ठीक हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब वो ठीक, तो आपका पूरा खाना भी पचेगा, आपकी आंतें भी दबेंगी। तो ऐसे मंडूक आसन करने से क्या होगा, आपका सारा का सारा पूरा का पूरा कचरा दबेगा और फिर आप इसको मतलब पीस के बाहर निकाल लोगे। लेकिन ऊपर की आदतें आपको पहले चेंज करनी पड़ेंगी, जो भी आपको मैंने प्रॉब्लम्स बताई है कि किन किन वजह से आपको कब्ज की दिक्कत होती है। फिर आता है वज्रासन। खाने के बाद जैसे आपने खाना खाया रात को, आप वज्रासन में बैठ जाओ, तो आपका पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे खून ब्लॉक हो जाता है और वो पेट की जो जठराग्नि होती है उसको जला के रखता है। और जठराग्नि, आप एक गलती सबसे बड़ी जो करते हो वो आप ये भी करते हो कि खाना खाए और तुरंत उसके बाद पानी पी लेते हो। करते हो आप भी ये गलती? आप भी करते हो? तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के कम से कम 1 घंटे बाद, क्योंकि ये जो हमारी जठराग्नि होती है, अब कोई आग जलती है तो आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, उसका क्या हुआ, वो बुझ गई आग। अब वो ये पानी पीने की तो आदत आज से ही चेंज कर दो। वज्रासन में बैठने के बाद अनुलोम विलोम कर लो, आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है, उस वजह से भी कब्ज की दिक्कत होती है। आप वज्रासन में बैठो, अनुलोम विलोम करो, ध्यान करो, इतनी सारी चीज़ें आपको रोज़ बताते हैं। कोई भी एक बड़ी वीडियो देखो और उसको देख के आप सीख लो, कर लो हमारे साथ। फिर आप क्या कर सकते हैं, एक है हमारा पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन जब आप करते हो, इससे भी आपको ऐसे देखोगे, जब आप इसको लेटने के बाद अपनी टांगों को ऐसे छाती से दबाते हो, फिर क्या होगा, आपकी पूरी जो भी आपका नीचे वाला वात वाला हिस्सा है, क्योंकि इसका नाम पवन मुक्तासन इसलिए है कि आपके शरीर से वात रोगों को बाहर करता है। वात वाला हिस्सा है जो हमारा नाभि से नीचे का, उसको, तो वो वाला नीचा आपका जब ठीक होगा तो आपके अंदर के सारे अंग साफ सुथरे होने शुरू हो जाएंगे और कब्ज जैसी दिक्कत तो आपकी बाहर हो जाएगी। प्राणायाम जो आपको डेली करने हैं, मतलब देखो हर दिन योग करना है तो करना है, इसके ऊपर आपका कोई मुझे बहाना चाहिए नहीं। दूसरा फिर अब बात आती है प्राणायाम की। 3 प्राणायाम कर लो बस, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये सबसे ज़बरदस्त है। और एक होता है हमारा ये अग्निसार। 3 प्राणायाम कर लो। तो कपालभाति आपको देखनी है, कपालभाति वाली वीडियो देखो और उससे आप सीख सकते हो कपालभाति। बाह्य प्राणायाम, जब हम ऐसे बाह्य प्राणायाम करते हैं, आप इसकी भी वीडियो देखो और उसको वहाँ से सीखो, क्योंकि ये मैं ऐसे यहाँ पे खड़े होकर नहीं बता सकता। और अग्निसार ऐसे करना है, आप ऐसे बैठ के पेट को अपने ऐसे हिला सकते हो। इससे क्या होगा, ये आपका पूरा नीचे के हिस्से पर ही काम करेगा और सारी की सारी जो भी अंदर कचरा है, जमा हुआ है, सारा सब निकाल के बाहर फेंक देगा। और एक एक जो नालियाँ हैं आपकी, नस नाड़ियाँ, वो सारी की सारी शुद्ध हो जाएंगी। सेकंड सोल्यूशन क्या है, ये भी आप हर हफ्ते कर सकते हो। देखो इसके लिए अगर आपकी कोई दवाई वगैरह चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से पूछो। ये 2 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, एक तो ये सर्वकल्प है पतंजलि का और एक ये कायाकल्प है पतंजलि का। इसको आप अपने घर पे लेके आ जाओ। ये हर हफ्ते आप एक बार इसको सैटरडे में पी लो। पीने की विधि कैसे है इसको मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा सा दोनों में से निकाल के और इसको गर्म करो, पानी पे उबाल लो, मतलब 1.5 गिलास लो, 1.5 गिलास में से आधा गिलास जला दो और 1 गिलास उसमें बचेगा। थोड़ा थोड़ा इतना ले लो, 2-2, 5-5 ग्राम, ज़्यादा नहीं लेना, एक जने के लिए अगर ले रहे हो तो। उसमें आप क्या हुआ, आपने इसको पी लिया। शनिवार को पी लो, रात को, संडे छुट्टी होती है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन पी लो। ये आपको क्या करेगा, पूरे पेट को अंदर तक खींच के ऐसे बाहर निकाल देगा। सुबह उठ जाओगे आप 5 बजे, इतना तगड़ा प्रेशर बनेगा। और ये मतलब आपका लीवर, आंतें सब खाली बिल्कुल, मतलब पूरे हफ्ते के लिए डिटॉक्स हो जाओगे। बाकी कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो मत करना इसको, अपने डॉक्टर से सलाह लेके करना। जो नॉर्मल है, जिनको लगता है बस खाली कब्ज है, तो वो इसको कर सकते हैं। ऐसे आप हफ्ते में 1 बार ले लो, पेट बिल्कुल साफ। फिर ये प्राणायाम, योग, ये हर दिन करना है। इसके पीछे तो कोई बहाना चलेगा ही नहीं। फिर आगे आपको ये सर्वकल्प कायाकल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब आप क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा शरीर हल्का, पेट साफ, लीवर साफ, पूरी बॉडी साफ हो जाएगी और चेहरा आपका चमक जाएगा। जब हम कपालभाति करते हैं उससे आती है ना चमक, बताता तो हूँ आपको, देखा करो वीडियो पूरी बड़े वाली। तो ऐसे अब आप जब इन सब चीज़ों को अपनाओगे तो आपकी कब्ज जीवन से बिल्कुल छूट जाएगी। और ये बार चूरन पूरन ये सब सारी चीज़ें बाहर बस चबा के खाओ। सबसे पहला डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, हमारे मुंह के अंदर। तो ऐसे बात हो या पोटी, कुछ भी अंदर मत रखो, इनको बाहर निकालो। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो और उनके साथ तो शेयर ज़रूर करो जो बैठे रहते हैं लैट्रिन में कब्ज के चक्कर में, तो उनके साथ तो ज़रूर शेयर करो, उनका तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हें दुआएं देंगे। चलो, ओम नमः शिवाय।